नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कुल 31 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। न्यायिक सेवाओं में पारदर्शिता लाने और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कई बड़े बदलाव पर मोहर लगाई है। इन फैसलों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। विकसित हरियाणा की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक और अहम कदम उठाते हुए कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि राजधानी चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। कुल एजेंडे 31 रखे गए, 18 मंजूर किए गए। हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी। भर्ती और सेवा शर्तों में पारदर्शिता और दक्षता लाने का लक्ष्य। न्यायिक सेवा भर्ती में बदलाव, प्रमोशन कोटा 65% से घटाकर 50% किया गया। प्रतियोगी परीक्षा भर्ती हिस्सा 10% से बढ़ाकर 25% किया गया। सीधी भर्ती, शेष 25% पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान जारी रहेगा। आज की बैठक में 31 एजेंडे थे, जिसमें से 18 एजेंडे मंजूर किए गए। साथियों, सबसे पहले तो हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम में संशोधन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके निर्देशानुसार इस जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी आज कैबिनेट द्वारा दी गई है। इसमें अलग अलग भर्ती चैनलों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता, सेवा से जुड़े प्रावधानों का रेशनलाइजेशन किया गया और इसके अलावा वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए। इनका उद्देश्य हायर जुडिशियल कैडर में भर्ती और सर्विस की शर्तों में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना है। मेरिट कम सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा जो 65% से उसे कम करके 50% कर दिए गए। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पुराने कड़े नियमों में ढील दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती नियमों में दी गई ढील। 6 महीने के अलग से प्रशिक्षण की शर्त हटा दी गई। उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में खाली पदों को जल्द भरना। योग्यता और अनुभव, फार्मेसी ऑफिसर के लिए बी फार्मा से स्नातक डिग्री अनिवार्य। डिग्री में शामिल 6 महीने की ट्रेनिंग को ही अब पर्याप्त माना जाएगा। पात्र उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी और कर्मचारियों की कमी पूरी होगी। हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे। इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया है। बी फार्मेसी डिग्री में 6 माह के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया है। इसीलिए आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
2021 में फार्मासिस्ट के पद का नाम बदलकर फार्मेसी ऑफिसर किए जाने के बाद न्यूनतम योग्यता को बढ़ाकर फार्मेसी को स्नातक डिग्री कर दिया गया था। साथ ही अस्पताल आधारित फार्मेसी सेवाओं में अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को भी जोड़ दी गई थी। इन कड़े मानदंडों के कारण पात्र उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो गई, जिससे सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में पद खाली रहने लगे। बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्पष्ट किया कि इन बदलावों से सरकारी सेवाओं में भर्ती की बाधाएं दूर होगी और आम जनता को मिलने वाली सुविधाएं और अधिक प्रभावी होंगी। वहीं इन फैसलों से न केवल न्यायिक प्रणाली मजबूत होगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी आसान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।